कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते व अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। सदियों से यह त्यौहार यूं ही चला आ रहा है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं। हालांकि रक्षाबंधन का त्यौहार कब शुरू हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी ऐसी ही कुछ कथाएं सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ वैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु को पाताल लोक से बैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी अनेक प्रयास करने लगी। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान वैकुंठ धाम वापस आए। इसकी दूसरी कहानी इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार देवता और दानवों के बीच 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन उनमें देवता विजयी नहीं रहे। तब हार के भय से भगवान इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। गुरु बृहस्पति ने युद्ध रोकने के लिए कहा और उपाय बताया। इंद्र की पत्नी महारानी सची ने कहा कि कल श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा है, मैं रक्षा सूत्र तैयार करूंगी जिससे उनकी रक्षा होगी और वे विजयी होंगे। इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दिया। ब्राह्मण से मंत्रों का उच्चारण करवाकर भगवान इंद्र को बंधवाया। इसके बाद युद्ध में इंद्रदेव की विजय हुई। यह घटना सतयुग में ही हुई थी। तब से यह धागा रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाने लगा। रक्षाबंधन की तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ लाभ ने देख लिया और उन्होंने अपने पिता से इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और भगवान गणेश जी ने अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या संतोषी माता के रूप में प्रकट हुई। इस तरीके से दोनों भाइयों को रक्षाबंधन पर एक बहन मिली। रक्षाबंधन की चौथी कहानी इस प्रकार है। महाभारत के दौरान एक बार सूर्य यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी का स्नेह देखकर भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वह हर परिस्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इसी कारण जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया था। रक्षाबंधन की
अगली कहानी इस प्रकार है। चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर रहे थे, तब महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ के लिए निकल पड़े, मगर हुमायूं को चित्तौड़ पहुंचने में बहुत देर हो गई। उससे पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी। रक्षाबंधन की अगली और आखिरी कहानी इस प्रकार है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक मिलने नहीं गई। तब यमुना दुखी हो गई और उसने अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक यह खबर पहुँचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, और यह सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने यह वरदान मांगा कि यम जल्दी फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन का स्नेह देखकर बहुत खुश हुए और उनको दीर्घायु और रक्षा का वरदान दिया। यह थी हमारी कुछ रक्षाबंधन की कहानियाँ जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार थीं। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानियों में। जय श्री राम।